गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 5th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का अपने थर्ड लेसन स्टार्ट हो चुका था जिसका नाम था अपनी वस्तु। थोड़ा सा अपन उसके बारे में जानकारी भी ले चुके थे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जिसको आपको याद आ जाए कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था ना बेटा, दो भाई थे, वो आपस में क्या कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। तभी वहाँ से महात्मा जा रहे थे। जब महात्मा ने उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखा तो क्या हो गए, वहीं पर रुक गए। और महात्मा का स्वभाव क्या होता है कि वह कभी किसी को उदास या झगड़ा करता हुआ नहीं देख सकते। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों के बीच का जो झगड़ा है वह मैं सुलझा दूँ। उसके लिए जब उन दोनों से उन्होंने बातचीत करी तो पता चला कि वह दोनों आपस में क्या है, भाई है, सगे भाई हैं और ज़मीन के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कि एक बोल रहा है ये ज़मीन मेरे पिताजी ने मेरे को दी थी और दूसरा भाई बोल रहा है नहीं, ये मेरे हिस्से के अंदर आती है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो रहा था। महात्मा जी ने उसके बाद में क्या कहा कि बेटा मैं तुम्हारे इस झगड़े को क्या कर दूंगा, सुलझा दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को भूख लग रही है। तुम दोनों अपने अपने घर पे जाओ और क्या करके लेके आओ, मेरे लिए भोजन बना के लेके आओ। तो महात्मा जी ने ऐसा क्यों कहा था कि जिससे उन दोनों का गुस्सा क्या हो जाए, शांत हो जाए। क्योंकि जिस समय व्यक्ति गुस्से में होता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता है। तो उसके बाद में देखो क्या होता है, दोनों भाई क्या खाना बना के लेके आते हैं। फिर महात्मा जी क्या निर्णय देते हैं, चलिए पेज नंबर निकाल लीजिए 98। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। दोनों भाई क्या करें, अपने घर पे गए और दोनों अपने घर से महात्मा जी के लिए खाना बनवा के लेकर आ गए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने के लिए कहा। दोनों को क्या कहा कि तुम दोनों क्या हो जाओ, बैठ जाओ जब तक मैं भोजन कर रहा हूँ। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। कि जो भी भोजन वो लेकर आए थे ना, उसके क्या करें, 3 भाग करें। क्योंकि बेटा कोई भी चीज़ हो हमें हमेशा मिलजुल कर, मिल बांट कर खानी चाहिए। तो महात्मा जी तो वैसे ही संत थे, तो उन्होंने क्या किया, उसके खाने के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा खुद ने लिया और 2 हिस्से दोनों भाइयों को दे दिए। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। अब उन्होंने धीरे धीरे भोजन किया और भोजन करके आराम से बातें करते रहे, भोजन करते करते बातें करते रहे। तो इस कार्य को करते हुए कितना समय निकल गया, 2 घंटे निकल गए। महात्मा जी ने इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। क्योंकि उनका, मैंने बताया ना बेटा, उनका उद्देश्य क्या था कि दोनों भाई जो है उनका गुस्सा जो है, उनका जो क्रोध है वह क्या हो जाए, शांत हो जाए। और बताया मैंने अभी बार बार, मैं आपको एक ही चीज़ बता रही हूँ कि व्यक्ति गुस्से के अंदर सही निर्णय नहीं ले पाता है। तो उन्होंने उनके गुस्से को शांत करने के लिए समय दिया जिससे कि दोनों भाई आपस में समझ सके और उनका गुस्सा शांत हो जाए। और 2 घंटे का समय उन्होंने पहले तो भोजन बनाने के लिए भेजा, जिसमें कुछ समय उसमें व्यतीत हो गया। उसके बाद के अंदर क्या हुआ, उसके बाद में उन्होंने भोजन खाया तो उसके अंदर 2 घंटे लग गए। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारा समय उनका निकल गया। अब दोनों भाई क्या है, काफ़ी शांत हो गए थे। क्योंकि काफ़ी समय बीत गया ना, 3-4 घंटे बीत चुके। 2 घंटे तो खाने में लग गए, 1 आध घंटा घर गए होंगे, आए होंगे, तो 3-4 घंटे बीत गए। तो 3-4 घंटों में दोनों को भाई जो थे उनका गुस्सा क्या हो गया, काफ़ी शांत हो गया, काफ़ी कम हो गया। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की कि महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, शायद आप ही हमारा निर्णय लो। कि महाराज आप क्या करिए, तो ये भूमि तो कुछ हमें पता है, भूमि तो कुछ बोलने वाली है नहीं, तो आप ही क्या करिए, हमारा जो निर्णय है वह निर्णय कीजिए कि ये भूमि किसके पास में रहेगी। महात्मा जी ने कहा हम इस भूमि से पूछकर तुम्हारा निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई निर्णय तो मैं दे दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि जो भूमि थी, बोले भूमि से पूछ लेते हैं कि वह किसके पास में जाना चाहते हैं। अब उनकी तरकीब थी बेटा ये, देखिए भूमि कभी बोलती थोड़ी है, लेकिन वो महात्मा जी जो थे ना, उन्होंने तरकीब लगाकर किस तरह से देखो दोनों का गुस्सा शांत करा है। कुछ देर तक वे भूमि के साथ कान लगाए रखे, उन्होंने भूमि पर काम लगाए कि वे कुछ उनसे कह रहे हैं और वो भूमि जो है वह उनके कान में कुछ कह रही है। फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोला यह भूमि तो और कुछ ही कह रही है। उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम दोनों तो कह रहे हो कि ये भूमि मेरी है, दूसरा बोल रहा है मेरी है, लेकिन जो ये भूमि है
वह तो कुछ अलग ही बात कह रही है। अब उनके दिमाग खराब हो गया कि भाई ये भूमि क्या अलग बात कह रही है। देखो अलग बात क्या कहती है भूमि। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ पर ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अर्थात दोनों जो है कि व्यर्थ में क्या कर रहे हैं, झगड़ा करे जा रहे हैं। ये बोल रहा है मेरी जमीन है, ये बोल रहा है मेरी जमीन है, जबरदस्ती के अंदर झगड़ा कर रहे हैं। जबकि आगे देखिए झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। अब भूमि ने क्या कहा, जमीन ने क्या कहा कि ना तो मैं इसकी हूँ ना उसकी हूँ, ये फालतू में क्या है मेरे लिए झगड़ा करे जा रहे हैं। हाँ ये दोनों अवश्य मेरे हैं कि मैं तो इनकी नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों जो हैं वह मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है कि मैंने जो इनकी जो पीढ़ियाँ हैं यानी कि जो इनके पूर्वज है जो उनको क्या है पाला है और आज भी इनको पाल रही हूँ। तो मैंने इनकी पीढ़ियों को आते हुए और जाते हुए देखा है कि बोलते हैं ना बेटा जो इस संसार में आया है उसको जाना होता है। तो ऐसा ही वो बोल रहे हैं कि जो भूमि है भूमि तो वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन लोग क्या है आते जाते रहते हैं। तो जो उनके पूर्वज थे उन पूर्वजों ने इस धरती से बहुत कुछ उपज करी, बहुत कुछ कमाया, खाया पिया और एक समय ऐसा आया कि वही संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन भूमि तो क्या है वहीं की वहीं रही है। अब क्या हुआ उसके बाद में, महात्मा जी की बातें सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए। अर्थात उन दोनों की बातें सुन के, महात्मा जी की बातें सुनकर उनको क्या हो गया, बड़ा दुख हुआ, बहुत ही अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। और क्या हो गया, जो महात्मा थे उनके चरणों में उनको अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ और वह उनके महात्मा के चरणों में गिर गए। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा। अब उन्होंने समझ गए कि इनको दोनों को क्या है अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो उस समय उन्होंने फौरन से कहना स्टार्ट किया। गर्म चोट करना यानी कि देखिए इसमें मुहावरा दे रखा है, महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की। लोहा गर्म करके चोट करना यानी कि समय देखकर बात को कहना, यानी कि समय था ना उस समय वो अगर वो जो क्रोध था उस क्रोध के बारे में उनको अपने दोनों भाइयों को अफसोस हो रहा था कि हमारी जो पीढ़ियां हैं वह भी इस ज़मीन, हमारे जो पूर्वज है वह भी इस ज़मीन के लिए कभी उन्होंने झगड़ा नहीं करा और हम क्या कर रहे हैं इस ज़मीन के लिए झगड़ा कर रहे हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था तो उन्होंने फ़ौरन से, महात्मा जी ने उनकी बात को पकड़ लिया और फ़ौरन से कहने लगे। और क्या कहा, समझाते उनको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तनिक विचार करो, जिस भूमि के लिए तुम आपस में झगड़ा करे हो क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी। उन्होंने क्या कहा कि भाई जिस भूमि के लिए तुम इतना झगड़ा कर रहे हो, इतनी एक भाई भाई आपस में मरने मारने को उतारू हो रहे हो, आप दोनों के हाथों में लठ थे जिस समय में आया था, तो आप दोनों सोचिए कि जो आपके पूर्वज हैं उन पूर्वजों की ये नहीं रही तो सोचिए आपकी कहीं रहेगी। कि कोई भी वस्तु जो है वह इस संसार में आने से पहले ही हमें मिलती है और जब जाते हैं तो इस संसार में उस वस्तु को छोड़कर जाते हैं। हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही हमें जाना है। यह नहीं सोचता कि उनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है, कि मनुष्य कभी भी ये नहीं सोचता कि जो कुछ इस संसार से मैंने लिया है वह मेरा क्या है, इस संसार को ही हमें वापस देकर जाना है, वापस मैं कुछ भी लेके जाने वाला नहीं हूँ। परंतु साथ क्या ले गए, साथ तो कुछ लेकर ही नहीं जाएंगे ना। अभी मैंने समझाया आपको कि जो भी चीज़ है वह यहीं से ली है और यहीं पर हमें छोड़कर जानी है, हम कुछ भी अपने साथ में लेकर जाने वाले नहीं है। तो क्यों झगड़ा करते हैं हम, क्यों एक दूसरे का दिल दुखाते हैं, क्यों एक दूसरे से नफरत पैदा करते हैं, कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ से संसार से क्या कर जाएंगे, हम चले जाएंगे। तो हमें व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। तुम लोग भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपना अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो। कि छोटी सी भूमि का टुकड़ा है जिसके लिए तुम क्या कर रहे हो, अपने भाईचारे को तोड़ रहे हो, आपस में झगड़ा कर रहे हो, सिर्फ किस लिए, थोड़ी सी जमीन, थोड़ी सी भूमि के लिए। क्या तुम्हें शोभा देता है। यह भूमि न तुम्हारी है और न तुम्हारी बनेगी। कि ये जो भूमि है वह कभी भी तुम्हारी नहीं बन सकती, क्योंकि अभी तो तुम झगड़ा करके इसको प्राप्त कर लोगे, कल ना क्या हो जाएगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, वो बच्चे इस भूमि के लिए झगड़ा करेंगे, तो वो तुम्हारी रही कहाँ। ये और जो तुम्हारे पूर्वज थे वो भी क्या हुए,
इस भूमि को छोड़ के चले गए, लेकर थोड़े गए, तो तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो इस सब चीज़ों के लिए? अब तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। देखो कितनी अच्छी बात कही है साधु ने, उसने, महात्मा जी ने, कि तुम्हारे अपनी वस्तु केवल क्या है कि भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म। कि सिर्फ अगर कोई हमारे साथ में जाएगा, हमारे मरने के बाद में अगर कुछ हमारे साथ में जाएगा तो वो क्या जाएगा? भगवान का स्मरण, भगवान का नाम और हमारे कर्म। कर्म यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, तो हमेशा हमें कैसे कर्म करने हैं? अच्छे कर्म करने हैं। ऐसा कोई कृत्य, कोई कार्य नहीं करना है जिससे हमारे कारण किसी का दिल जरा सा भी दुखी हो। तो ऐसा कार्य हमें कभी भी जीवन में नहीं करना है, क्योंकि इस संसार में हमारे साथ में अगर कुछ जाएगा तो क्या जाएगा? ईश्वर का नाम और हमारे किए हुए कर्म। जो लोग परलोक के संगी साथी है, शेष सब तो यहीं रह जाने वाला है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जीवन के मूल्यवान समय को व्यर्थ मत करो। इसकी अपेक्षा अपने जीवन को अच्छे कर्म, नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक दोनों क्या हो जाए? सुधर जाए। अब उन्होंने क्या कहा कि तुम व्यर्थ में इन छोटे से इस जमीन जायदाद के लिए झगड़ा कर रहे हो, सब कुछ यहीं छोड़ के जाने वाले हो, तो क्यों झगड़ रहे हो? कि तुम ऐसे कृत्य करो, ऐसे कार्य करो जिससे कि तुम्हारे जाने के बाद में भी लोग तुम्हें क्या करें? याद रखें। यानी कि अच्छे कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, भगवान का नाम लो, भजन करो, कीर्तन करो, सुमिरन करो, ये सारी चीज़ें करो। इन सब चीज़ों के अंदर, इन सब झगड़ों में तुम कहाँ उलझ कर रह गए हो कि सब कुछ यहीं पे हमें इस मोह माया को यहीं छोड़कर, यहीं त्याग कर जाना है। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपने जीवन को उन्होंने सफल बनाया। कि दोनों जो भाई थे, उन दोनों भाइयों को क्या हो गया? अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों भाइयों ने अपना जो शेष जीवन था, उस शेष जीवन के अंदर कभी किसी को दुख तकलीफ देने की सोची भी नहीं, और दोनों भाई प्रेम से रहने लगे और अपना जो शेष जीवन था वह अच्छे कर्मों में लगाया। ओके बेटा, अच्छी कहानी थी ना। अब आपको बेटा क्वेश्चन आंसर करने हैं। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपकी ऑलरेडी सब कुछ बुक में आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन भी के साथ में आंसर भी है, तो आई होप आपको मेरे हिसाब से समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आए, कोई बात आपको समझ में नहीं आए, तो आप मेरे से स्कूल में आके मिल सकते हैं। तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे, उसके बाद में आप मेरे को अपनी नोटबुक चेक करवाएंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।